फ्रेंड्स, टॉमस हार्डी की बायोग्राफी और कुछ वर्क्स डिस्कस करने के बाद आज हम उनका एक नया इम्पॉर्टेंट नॉवल अ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, नॉवल को आज हम सम अप करेंगे। पॉइंट वाइज सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। नॉवल बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए फ्रेंड्स, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की बात करें तो ये जो नॉवल है ये पब्लिश हुआ 1886 में है। इसका सबटाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। और फ्रेंड्स, हो सकता है ये नॉवल आपने अपने किसी एकेडमिक्स में पढ़ा हो, बीए में आपके यूनिवर्सिटी में लगा हो या एमए में हो। इसकी जो स्टोरी है वो सेट इन अ फिक्शनल टाउन ऑफ कास्टरब्रिज। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर हम बात करें इसके हीरो की, तो हीरो है फ्रेंड्स इसका माइकल हेंचॉर्ड। माइकल हेंचॉर्ड कौन है? अब हे ट्रूसर एक घसियारा है। घसियारे से मतलब है घास खोदना इसका पेशा है, और खोद के घास को बेचना है। तो ऐसे लोग जिनका एक प्रोफेशन होता है घास खोदना और घास को बेचना, उसको कहा जाता है हे ट्रूसर। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या है ये हे ट्रूसर? और सबसे बड़ी बात यह है कि हे ट्रूसर तो है, लेकिन इसी के साथ साथ एक ड्रंकन मैन है। क्लियर? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पीता है, जो ड्रिंकिंग करता है। ड्रंक। क्लियर फ्रेंड्स? और उसकी वाइफ है यानी हीरोइन है, वो है फ्रेंड्स सूसन। कौन है? हेंचर्स वाइफ। बात क्लियर? अब फ्रेंड्स, हेंचर्ड क्या करता है? अपनी वाइफ को, एक सेलर होता है न्यूसन, वो न्यूसन को बेच देता है। कहाँ? एक कास्टरब्रिज में एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला है। शराब के नशे में वो क्या करता है? अपनी वाइफ को, सूसन को बेच देता है। sells his wife Susan to a sailor। किसको बेचता है फ्रेंड्स? एक सेलर को, जिसका नाम है न्यूसन। इन अ फेयर। कहाँ बेच देता है? एक मेले में बेच देता है, नियर कास्टरब्रिज। और फ्रेंड्स, 5 गिनीज में बेच देता है। जो करेंसी है यहाँ वो क्या बताई गई है? गिनीज। 5 गिनीज में वो अपनी वाइफ सूसन को, एक सेलर जो है न्यूसन, उसको बेच देता है। बात क्लियर हो गई? फॉर 5 गिनीज। अब आगे बढ़ते हैं। जब वो सेंसेस में आता है, जब होश उसके, जब शराब का नशा उतरता है, होश में इंसान आता है, तो उसे लगता है कि उससे एक गलती हो गई है। और उस गलती को वो रियलाइज़ करता है कि भाई मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया। और फिर वह स्वेयर कर लेता है कि अब मैं आगे 20 साल तक शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्लियर फ्रेंड्स?
After realizing his mistake, he swears not to touch wine for 20 years। बात क्लियर हुई? तो चलिए क्या क्या पॉइंट्स हैं देखिए। जो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है इसकी अगर बात करें तो ये जो यहाँ ये नॉवल है ये आया 1886 में पब्लिश हुआ। सबटाइटल इसका द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सेट कहाँ है? एक फिक्शनल टाउन ऑफ कास्टरब्रिज में सेट है। हीरो है इसका माइकल हेंचर्ड, और हेंचर्ड कौन है? एक हेट रूसर है, मीन्स घास खोदना और उस घास को बेचना, ये उसका प्रोफेशन है। क्लियर फ्रेंड्स? और बात क्या है? एक ड्रंक है, मीन्स एक शराब पीने वाला व्यक्ति है। और वाइफ है उसकी स्यूसन, हेंचर्ड की वाइफ। और हेंचर्ड मेले में, कास्टरब्रिज के मेले में क्या करता है? वो अपनी वाइफ को शराब के नशे में एक सेलर होता है न्यूसन को बेच देता है। जब उसे पता लगता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और फिर वो क्या करता है? कहता है कि मैं अब आगे 20 साल तक जो शराब है उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो कहानी यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुई होगी। चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, समय बीतता है और धीरे धीरे जो हेंचर्ड है वो रिच हो जाता है और फाइनली ही बिकम्स द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। क्लियर फ्रेंड्स? हेट रूसर से धीरे धीरे रिच हो गया। रिच होने के बाद क्या होता है? वो कास्टरब्रिज का मेयर बन जाता है। बात क्लियर? बाय द पैसेज ऑफ टाइम, Henchard becomes the mayor of Casterbridge. और अब क्या होता है? कहानी में थोड़ा थोड़ा मोड़ आना शुरू होता है। ही फॉल्स इन लव विद ल्यूसेटा। एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है ल्यूसेटा। ल्यूसेटा से हेंचर्ड को प्रेम हो जाता है। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो अभी तक जो कैरेक्टर थे वो था हेंचर्ड, हेंचर्ड की वाइफ स्यूसन, और एक सेलर जिसको वाइफ को बेच दिया था शराब के नशे में, उसका नाम था न्यूसन। अब फोर्थ कैरेक्टर यहाँ आ जाता है ल्यूसेटा। बात क्लियर? तो जो हेंचर्ड है, हेंचर्ड फॉल्स इन लव विद ल्यूसेटा। कहानी समझाते चलता हूँ, और अगर इसकी केवल स्टोरी सुना दूं तो आप केवल स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगी। तो समझाता चल रहा हूं और साथ साथ यहाँ जो पॉइंट वाइज है उसको नोट करते चल रहे हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा? कहानी आपको लर्न होगी, कैरेक्टर्स लर्न होंगे, और एक बार अगर आप पेन डाउन कर लेंगे तो क्या होगा? फिर कभी इसको भूलेंगे नहीं, और कभी भूलते भी है तो आप उसको बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ल्यूसेटा से प्रेम हो जाता है। जो कैरेक्टर था न्यूसन की डेथ हो जाती है और उसकी जो वाइफ है स्यूसन वो लौट आती है, लेकिन साथ में अब वो अकेली नहीं होती, एक उसके साथ एक बच्ची भी होती है स्यूसन की, और उसका नाम है एलिजाबेथ जेन। तो एक कैरेक्टर और बढ़ गया, एलिजाबेथ जेन। बात क्लियर? और एलिजाबेथ जेन कौन है? वो है स्यूसन की बेटी। अब स्यूसन की बेटी है, हम बाद में ये भी देखेंगे कि वो न्यूसन की बेटी है या हेंचर्ड की बेटी है, दोनों में से किसकी बेटी है। तो चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो ल्यूसेटा से प्रेम हो गया, उसके बाद न्यूसन इज़ रिपोर्टेड टू बी डेड। न्यूसन मर जाता है कहानी में। और जो
वाइफ है उसकी स्यूसन, वो लौटती है एक बेटी के साथ और उस बेटी का नाम है उसकी एलिजाबेथ जेन। Susan returns with her daughter Elizabeth Jane। कहानी यहाँ तक क्लियर हुई फ्रेंड्स। अब एक और नया करेक्टर आता है यहाँ कहानी में और उसका नाम है डोनाल्ड फारफ्रे। डोनाल्ड फारफ्रे इज़ ऑन हिज वे टू अमेरिका। वो अमेरिका जा रहा है, वो स्टे करता है कैम्ब्रिज में और वो दोस्ती कर लेता है हैंचर्ड से। क्लियर फ्रेंड्स। डोनाल्ड फारफ्रे डोनाल्ड फारफ्रे इज ऑन हिज वे टू अमेरिका। डोनाल्ड फारफ्रे अमेरिका जाता है। ही स्टेज एट कास्टरब्रिज एंड मेक्स फ्रेंडशिप विद and makes friendship with Henchard। अब हैंचर्ड से दोस्ती कर लेता है। एक और नया कैरेक्टर आता है कहानी में और वो है फ्रेंड्स जॉब। तो एक हैंचर्ड क्या करता है, जो एक एम्प्लॉई है जॉब उसको हटा देता है और उसकी जो जॉब है वो दे देता है डोनाल्ड फारफ्रे को। क्लियर यहाँ तक। हैंचर्ड dismisses job and gives his job to डोनाल्ड फारफ्रे। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। अब वाइफ लौट के आ गई थी स्यूसन, तो स्यूसन से वो रीमैरिज कर लेता है, मीन्स दोबारा से स्यूसन से वो शादी कर लेता है। चलिए यहीं लिख देते हैं इसको। हैंचर्ड रीमैरिज स्यूसन। अब फ्रेंड्स जो कैरेक्टर है जिसको उसने जॉब दी थी वो है फारफ्रे। तो फारफ्रे क्या होता है, चलिए पहले लिख दूं। फारफ्रे becomes more popular। अब देखिए मोर पॉपुलर देन हैंचर्ड। तो अब कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी, आगे मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। फाइनली क्या होता है, जब वाइफ को बेच देता है, कसम खा लेता है कि मैं 20 साल अब में शादी, वो 20 साल अब में शराब नहीं पीऊँगा, तो समय बीतता है, हैंचर्ड रिच हो जाता है और फाइनली द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वो बन जाता है। तभी एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है कहानी में और उसकी लाइफ में एक नया कैरेक्टर आता है और वो है फ्रेंड्स ल्यूसेटा। उसकी जो वाइफ है हैंचर्ड की स्यूसन जब जिसको सेल कर दी गई थी न्यूसन की डेथ हो जाती है। स्यूसन अपनी बेटी के साथ जिसका नाम है एलिजाबेथ जेन, उसके साथ वो लौट आती है। कहाँ लौट आती है? हैंचर्ड के पास। बात क्लियर। लेकिन हैंचर्ड इससे पहले ही मेयर बनते ही उसको प्रेम हो गया था ल्यूसेटा से। अब एक नया कैरेक्टर कहानी में आता है डोनाल्ड फारफ्रे। ये अमेरिका जाता है, कास्टरब्रिज रुकता है और हैंचर्ड से ये फ्रेंडशिप कर लेता है। हैंचर्ड डोनाल्ड को जॉब देने के लिए, एक दूसरा कैरेक्टर है जॉब को उसकी जॉब से हटा देता है और हटाने के बाद उसका जो पद है वो किसको दे देता है? वो दे देता है डोनाल्ड फारफ्रे को। अब फारफ्रे को दे दिया। स्यूसन लौट आई थी न्यूसन के मरने के बाद, स्यूसन से फिर से शादी कर ली और होता क्या है कि जो फारफ्रे है जिसको ये जो मेयर है यानी हैंचर्ड जॉब दे देता है,
तो वो इस हैंचर्ड से ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। बात यहाँ तक क्लियर, कहानी समझ में आ रही है स्टेप बाय स्टेप? चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है फ्रेंड्स। अब फारफ्रे की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो हैंचर्ड जेलस होता है किससे? फारफ्रे से। और फारफ्रे एक्चुअल में क्या है, जो एलिजाबेथ जैन है यानी स्यूसन की बेटी, उससे वो शादी करना चाहता है। हैंचर्ड इस बात का, इस प्रपोजल का वो क्या करता है? विरोध करता है। किसका? फारफ्रे की एलिजाबेथ जैन से शादी का। तो बढ़ाते हैं कहानी। हैंचर्ड बिकम्स यानी चलिए ही बिकम्स जेलस हो जाता है किससे? ऑफ फारफ्रे। एंड अपोजेस द मैरिज ऑफ फारफ्रे एंड एलिजाबेथ। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चूंकि फारफ्रे मोर पॉपुलर हो गया और शादी करना चाहता है एलिजाबेथ से, हैंचर्ड इस बात का विरोध करता है। अब हैंचर्ड को ये पता लगता है कि जो एलिजाबेथ है वो वास्तव में उसकी बेटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो वाइफ है स्यूसन की डेथ हो जाती है। मरने से पहले स्यूसन एक लेटर लिख जाती है, उसमें वो ये कन्फेसन करती है, वो बता देती है कि जो एलिजाबेथ है वो हैंचर्ड की बेटी नहीं है। हैंचर्ड की जो बेटी थी उसकी तो डेथ हो गई थी बचपन में ही, और ये जो है एलिजाबेथ, ये किसकी बेटी है? ये जो सेलर था जिसको स्यूसन को बेचा गया था यानी न्यूसन की बेटी है। कहानी यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स? तो पॉइंट बनता है हमारा कि हैंचर्ड कम्स टू नो दैट एलिजाबेथ इज नॉट हिज डॉटर। Elizabeth is not her daughter, his daughter. And his daughter has died in infancy. बात क्लियर फ्रेंड्स? अब आगे बढ़ जाते हैं कि जो ल्यूसेटा है, ल्यूसेटा आती है और वो एलिजाबेथ को अपने घर ले जाती है एज ए कंपेनियन के रूप में। और इसके बाद ल्यूसेटा और जो फारफ्रे है दे गॉट मैरिड। Elizabeth into her household as a companion। और फ्रेंड्स एक चीज़ और है, जब ये हैंचर्ड जान जाता है कि जो एलिजाबेथ जैन है वो उसकी बेटी नहीं है, तो वो उससे दूरी बना लेता है। उसे पता लगता है बेटी है ही नहीं, न्यूसन की बेटी है, तो वो दूरी बना लेता है डेफिनेटली। क्लियर? तो ल्यूसेटा क्या होता है? ल्यूसेटा और फारफ्रे दोनों की शादी हो जाती है। गॉट मैरिड, शादी हो गई। एक्चुअली फारफ्रे तो शादी एलिजाबेथ से करनी चाह रहा था, लेकिन हैंचर्ड इसके विरोध में था। तो ल्यूसेटा की शादी किससे हो जाती है? फारफ्रे से। समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो हैंचर्ड है ही गोज बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो जाता है।
हैंचर्ड गोज बैंकरप्ट। अब इसके बाद कहानी में आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। ये जो दिवालिया हो जाता है, लेकिन दिवालिया होने के साथ साथ क्या होता है, जो ल्यूसेटा है उसके जो रिलेशन था किससे, हैंचर्ड से, वो इस बात को एक सीक्रेट रखती है। ल्यूसेटा कीप्स her relationship with Henchard a secret। अब देखिए कहानी कहाँ तक पहुंची थी हमारी। एक नया कैरेक्टर था फारफ्रे। फारफ्रे को जॉब जो है वो इस मेयर ने, हैंचर्ड ने प्रोवाइड करा दी थी। फारफ्रे और पॉपुलर हो जाता है और वो शादी करना चाहता है एलिजाबेथ जेन से। एलिजाबेथ जेन से शादी करना चाहता है, इस बात का जो हैंचर्ड है वो अपोज करता है। अब जो अपोज करता है, इसके बाद हैंचर्ड को पता लगता है कि जो एलिजाबेथ है वो वास्तव में उसकी बेटी है ही नहीं, वो तो न्यूसन की बेटी है, जो सेलर था उसकी बेटी है। उसकी बेटी तो बचपन में ही मर गई थी। अब जब उसे पता लगता है उसकी बेटी नहीं है, तो वो फिर एलिजाबेथ से दूरी बना लेता है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, एक नया कैरेक्टर आता है। नया क्या, ये तो ऑलरेडी आ गया था। तो ल्यूसेटा आती है और वो एलिजाबेथ को अपने घर ले जाती है और कहानी आगे बढ़ती है। ल्यूसेटा शादी कर लेती है किससे, फारफ्रे से। ल्यूसेटा और फारफ्रे दोनों शादी कर लेते हैं। समय बीतने के साथ साथ जो हैंचर्ड है वो बैंकरप्ट हो जाता है, वो दिवालिया हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। और ल्यूसेटा है, ल्यूसेटा का जो रिलेशन था किससे, हैंचर्ड से, वो इस रिलेशन को बिल्कुल सीक्रेट रखती है। बात क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट करते हैं कहानी में। आई होप इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, एंजॉय भी आप कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी में आगे देखते हैं हम क्या होता है। जो ल्यूसेटा और हैंचर्ड का अफेयर था, उस रिलेशन को ल्यूसेटा ने सीक्रेट रखा था। लेकिन इस सीक्रेट को क्या होता है, जो हैंचर्ड है वो रिवील करता है, वो बताता है। एक लव लेटर जो था, पुराना लव लेटर ल्यूसेटा का, वो देता है जॉब को। जॉब, जी हाँ, वही कैरेक्टर जिसको हैंचर्ड ने क्या किया था, फारफ्रे को जॉब देने के लिए जॉब से हटा दिया था। तो जॉब को वो एक लव लेटर देता है और जो जॉब है वो उस लेटर को पब्लिक कर देता है। तो जो ये रिलेशन था ल्यूसेटा का और हैंचर्ड का, वो क्या हो जाता है, वो पब्लिक हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो बट दिस सीक्रेट इज रिवील्ड, लिखते हैं इसको अपनी बात को, बट द सीक्रेट इज रिवील्ड। लेकिन जो सीक्रेट था, किसका सीक्रेट था, इस रिलेशन का, हैंचर्ड के और ल्यूसेटा के। इस सीक्रेट को, ये सीक्रेट क्या होता है, रिवील हो जाता है व्हेन हैंचर्ड गिव्स एन ओल्ड लव लेटर। किसका लव लेटर, ल्यूसेटा का, टू जॉब। पॉइंट क्लियर हो फ्रेंड्स। जॉब उस लेटर को पब्लिक कर देता है। जॉब मेक्स दैट लेटर पब्लिक। अब कहानी में हम क्या देखते हैं कि जो ल्यूसेटा है, ल्यूसेटा मर जाती है। प्रेग्नेंट ल्यूसेटा की डेथ हो जाती है। क्लियर फ्रेंड्स। हैंचर्ड बर्बाद हो जाता है, वो फिर से ड्रिंकिंग करनी शुरू कर देता है। डाइज। हैंचर्ड is ruined
he restarts ड्रिंकिंग। दोबारा से अपना वही काम उसने शुरू कर दिया। अब एक कैरेक्टर जो बताया था कि न्यूसन मर गया था, न्यूसन के मरने के बाद स्यूसन लौट आई थी, लेकिन फ्रेंड्स वास्तव में न्यूसन मरा नहीं था। वो ऐसा न्यूज आया था कि वो क्या था, एक वॉयज पे था कि समुद्र में वो मर गया। तो जो न्यूसन के मरने की खबर थी, स्यूसन को लगा कि अब उसके पास सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेके हेंचर्ड के पास लौट आई थी। लेकिन वास्तव में वो मरता नहीं है। वो जो न्यूसन है वो वापस आता है और उसकी जो बेटी है उस पर वो क्लेम करता है। किस पे? एलिजाबेथ जैन पे। वास्तव में वो किसकी बेटी थी? वो न्यूसन की ही बेटी थी। क्लियर फ्रेंड्स? तो न्यूसन comes back and claims his daughter. लेकिन हेंचर्ड झूठ बोल देता है कि उसकी बेटी तो मर गई है। That his daughter is dead. Clear friends? Henchard tells a lie that his daughter is dead. अब जो ल्यूसेटा है, ल्यूसेटा की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद जो फारफ्रे है वो एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। जी, एलिजाबेथ, फारफ्रे, ये वही कैरेक्टर्स हैं दोनों जो पहले शादी करना चाहते थे, लेकिन हेंचर्ड ने जिनकी शादी का विरोध किया था। क्लियर हुआ पॉइंट? आफ्टर ल्यूसेटाज डेथ, डोनाल्ड फारफ्रे मैरिज एलिजाबेथ। पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? इसके बाद कहानी के अंत में जो हेंचर्ड है उसकी भी डेथ हो जाती है। इन द एंड हेंचर्ड ऑल्सो डाइज। तो कहानी में यहाँ देखते हैं कि जो रिलेशन था हेंचर्ड का ल्यूसेटा का, वो ल्यूसेटा उसको क्या करती है, सीक्रेट रखती है। लेकिन इस सीक्रेट को हेंचर्ड चूँकि बर्बाद हो रहा था तो उसने क्या सोचा, इस रिलेशन को मैं पब्लिक कर दूँ। वो एक लव लेटर जॉब को देता है, जॉब उस लेटर को पब्लिक कर देता है। प्रेग्नेंट ल्यूसेटा की डेथ हो जाती है। हेंचर्ड पूरी तरह से बर्बाद, वो फिर से शराब पीनी शुरू कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके बाद न्यूसन, जो ये क्लेम किया गया था कि न्यूसन की डेथ हो गई है कहानी के पहले पार्ट में, तो वो न्यूसन वापस लौट आता है, अपनी डॉटर पे क्लेम करता है। लेकिन हेंचर्ड यहाँ झूठ बोल देता है कि उसकी डॉटर तो मर गई है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। अब ल्यूसेटा की डेथ के बाद डोनाल्ड फारफ्रे शादी कर लेता है, किससे? एलिजाबेथ से। और अंत में जो हेंचर्ड है वो भी मर जाता है। तो फ्रेंड्स, कहानी बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। एक एक पॉइंट आपको मैंने समझाया है। तो चलिए, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट नॉवल बचा है, टेस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।